हाँ, कैसे रहेगी मेरी बच्ची उस घर में? सुबाहत, एक मिनट। सुंदस, बेटा आपने अपनी अंगूठी अब्रिश को क्यों दी? तायम में जो रिंग लेकर गई थी अब्रिश के लिए वो पुरानी और हल्की थी, इसीलिए मैंने अपनी रिंग दे दी। तो तुमने कौन सी नई रिंग पहना दी थी भाई? तायम में मेरी रिंग नई नहीं थी लेकिन हल्की भी नहीं थी। सुंदस, बेटा आपने बहुत अच्छा किया। आपने आज घर की इज्जत रख ली। अब सवाल यह है कि अगर तुमने अब्रिश के लिए ब्रेसलेट पसंद किया था तो ये अंगूठी ले जाने की क्या जरूरत थी? मेरी इज्जत खाक में मिलाना चाहती हो? सबात, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जब उसे देना नहीं था तो खरीदा क्यों? और अगर खरीद ही लिया था तो उसे क्यों नहीं दिया? पास रखने की क्या जरूरत थी? साक वो नाजो। अम्मी वो आपने मेरे लिए रख लिया था, मैंने तो वैसे ही बोला था मुझे अच्छा लग गया है। अम्मी अगर नाजो को अच्छा लग ही गया था तो उसके लिए नया मंगवा लेती। अरे भाई कौन सी कयामत आ गई अगर मैंने वो रिंग दे दी उसको तो? हाँ, उसकी हैसियत के मुताबिक तो दिया है ना। ये सारा पैसा इसीलिए कि हम बहुओं पर लुटाते फिरे? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ना क्योंकि इसने ड्रामेबाजी की मुझे नीचा दिखाने के लिए। अरे होता, तुम अभी तक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। और इस बच्चे को जिसने तुम्हारी इज्जत, इस घर की इज्जत बचाने के लिए अपने घर से लाई हुई चीज बगैर सोचे समझे दे दी, उसे गलत ठहरा रही हो। बड़े ही अफसोस की बात है, शर्म का मकाम है। शर्म की बात तो मेरे लिए है कि बहू की चीजों से इसहाक खान ज़्यादा के घर की इज्जत रखी जाए। बड़े पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे? आपकी इज्जत बहुत बुलंद है और ये छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने दें इस बात को। वाह बीबी वाह, पहले मुझे नीचा दिखाकर और अब ऐसे हमदर्द और मासूम बन रही हो तुम। भाई अम्मी, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। और भला मैं क्यों आपको नीचा दिखाऊंगी? मुझे बस ये लगा कि रोहान और अब्रिश के रिंग में कोई फर्क ना रहे, इसीलिए मैंने अपनी रिंग उतार कर दे दी। गरीब से गरीब लोग भी अपने घर की इज्जत रखने के लिए बेहतरीन चीज लेकर जाते हैं, और तुमने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया है, बहुत ज्यादा। हाँ, मैं ही हूँ फसाद की जड़। मैंने ही सबको शर्मिंदा किया। आज तक मैं ही तो सारे ऐसे काम करती आई हूँ जिससे आपकी इज्जत खाक में मिलती रहे। ये सिला दे रहे मुझे सारी जिंदगी की मोहब्बत का, ख्याल का, कि मैं इज्जत खाक में मिलाती फिर रही हूँ। इस पक्की उम्र में आकर ऐसे जलील होना पड़ रहा मुझे इसकी वजह से। 2 दिन की आई हुई लड़की सबको ऐसे इशारों पे नचा रही है और उसकी वजह से मैं ऐसे जलील हो रही हूँ। ये संभाल रही है इज्जत, ये संभाल रही जितने अरसे से। अल्लाह, मैं मर क्यों नहीं गई? अम्मी गलती हो जाती है, लेकिन अगर गलती को बहस बना लिया जाए ना तो उससे बात बढ़ जाती है। चलो सदस। अम्मी बहुत प्यारी लग रही है आपके ऊपर। अगर ये तुम्हें पसंद आई है तो ये शॉल तुम ले लो। हाँ, मैं क्यों ले जाऊं? अम्मी आपका गिफ्ट है, आप यूज करें। अरे बेटा, मुझे गिफ्ट मिला, मैंने ले लिया, अब मैं अपनी मर्जी से तुम्हें दे रही हूँ। जी नहीं, इसे सिर्फ आप इस्तेमाल करेंगी, मैं नहीं। बहुत प्यारा है। बस एक बात तो है, चॉइस तो बड़ी अच्छी है। अब्रिश बेटा, जाओ बर्तन समेट लो और किचन भी साफ कर लो। जी अम्मी। और सुनो, एक कप चाय बना दो प्लीज। ठीक है भाई, अभी लेके आई। रोहान बेटा,
ये मिठाई सब रिश्तेदारों को बांट आओ। इस तरह फिर सबको पता भी चल जाएगा कि तुम लोगों की शादी हो रही है। कोई शिकायत नहीं करेगा कि शादी जल्दी भी कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चला। अच्छा अम्मी ये बताएं, तबीयत कैसी है? आप कुछ बेहतर फील कर रही है पहले से? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बेहतर फील कर रही है? अम्मी अम्मी प्लीज चुप हो जाए ना, क्या फायदा इतना रोने का? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सबके सामने चुप करके बैठ गई। और क्यों नहीं देने दिया मुझे ब्रेसलेट तुमने जब मैं लेकर आई थी? उस वक्त अंगूठी दिलवा दी और अब सबके सामने मुकर गई तुम। तो अम्मी मैं क्या करती, अब्बा और भाई के सामने क्या बोलती? आपने तो फिर भी कुछ ना कुछ करके सिचुएशन संभाल ली है। मेरे में इतनी अकल कहाँ है? वैसे भी ये सब मेरी या आपकी वजह से नहीं हो रही है, सुंदर की वजह से हो रहा है। बहुत शौक था उसको दादी बनने का। ये सुंदर मेरे गले की हड्डी बन के रह गई है। इसे ना मैं उगल सकती हूँ ना मैं निगल सकती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मरियम भाभी को तो काबू करना आसान है, लेकिन ये सुंदर साहब को आपके ही बेटे की सपोर्ट है। एक बड़े भाई हैं जो हमारे एक इशारे पर अपनी बीवी की तबीयत सेट कर देते हैं, और एक ये छोटे भाई हैं कि अपनी बीवी के सामने हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जादूगरनी है जादूगरनी। पता नहीं मेरे बेटे को क्या घोल के पिलाया है, इससे अंधा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं देती है उसकी बुराई। मुझे तो लगता है तुम्हारे बाप को भी कुछ घोल के खिला पिला दिया है, वो भी इस पक्की उम्र में जगह जगह मेरी बेइज्जती करते फिरते। कभी जिंदगी में उन्होंने मुझसे ऐसे बात नहीं की जैसे वो अब करते हैं। यही हाल उसका इसकी माँ का शाजिया। वो इससे बड़ी जादूगरनी है। पूरी जिंदगी जमील के मुंह में गोंद चिपकी रही, एक लफ्ज नहीं बोल सका वो उसको। वही हाल मेरे बेटे का कर रही है। फिर छोड़ूंगी नहीं।